जय जोहार और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। बताएंगे कि कैसे सीजीपीएससी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में गंगा नदी को लाने की कोशिश की जा रही है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी की। आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में शिशु के संरक्षण से लेकर के बालक के विकास तक प्रदेश में पहला चाइल्ड बजट लाया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए की राशि हो सकती है जारी। 68 लाख से ज़्यादा बच्चों पर फोकस किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, यह राज्य का पहला चाइल्ड बजट होगा जिसमें 0 से 14 साल तक के 68,000 से बच्चों को केंद्र में रख करके योजनाएं बनाई गई है। योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायत विभाग के पास इन क्षेत्रों में बच्चों के लिए बजट रखा जाएगा। साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश के गरियाबंद जिले से पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी हीरा तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें 221 नग हीरा सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हीरे की कीमत करीब मार्केट में 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो बता दें कि गरियाबंद पुलिस पहले शराब, गांजा, हीरा एवं वन्य प्राणी की खाल तस्करों को पकड़ने में अपनी विशिष्ट भूमिका को निभाई है। साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश में ऊंचे अधिकारियों की भर्ती की जाने वाली सीजीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। यह आरोप छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर एक युवक ने सीजीपीएससी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि मेरे पीछे बैठने वाला छात्र जो एब्सेंट था उसका नाम सीजीपीएससी के साक्षात्कार में आ गया है। बात पर जांच करने की मांग को लेकर के युवक ने लेटर लिखा था। यहाँ साथियों, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थी को साक्षात्कार में बुलाया गया। न्यायिक जांच की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया गया है। इन्होंने बाकायदा सबूतों के साथ ऐसा आरोप सीजीपीएससी के ऊपर लगाया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में 14 फरवरी को सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। इस टाइम में ऐसा रिपोर्ट जारी करके युवाओं की मानसिक स्थिति को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर यह आरोप कोर्ट में सिद्ध हो जाता है तो क्या सीजीपीएससी लाखों छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है? सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और आवेदन की तिथि से पूरे 1 साल के दौरान भर्ती हो जानी चाहिए। ऐसा कुछ ठोस नियम प्रदेश में लाने की ज़रूरत है। साथियों, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगली बड़ी खबर, केंद्रीय बजट में परिवहन मंत्री के द्वारा स्क्रैप पॉलिसी लाया गया है। इनका उद्देश्य है कि अप्रैल 2022 तक 15 साल पुरानी वाहनों को सड़क से हटाना और इन पुरानी गाड़ियों को कबाड़ के रूप में बेचने के लिए सरकार ने नीलाम करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे एमएसटीसी कहते हैं। एमएसटीसी के पोर्टल में जा करके रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,000 रुपये दे करके आप अपनी गाड़ी की नीलामी कर बेच सकते हैं। यहाँ साथियों, आपके पास अगर पुरानी गाड़ी हो तो अभी बेचने का सोच लें। साथियों, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ में छात्रा से हुआ गैंग रेप। जसपुर में स्कूल से लौट रही थी 12वीं की छात्रा ने उसके 2 दोस्त के सामने 9 लोगों ने किया एक साथ रेप, जिसमें 2 नाबालिग सहित 3 लोग पकड़े गए। जी हां साथियों, देर शाम जसपुर के पत्थल गांव में हुई है घटना। अगली बड़ी खबर, रायपुर में बदमाश फिर से बेखौफ होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान चाकूबाजी का 2 मामला आ गया है। रायपुर के गंज थाना इलाके में ठेला लगाने के विवाद को लेकर के आरोपी भाजपा नेता को चाकू मार करके घायल कर दिया। दूसरा मामला, बूढ़ा तालाब में देर रात किशोर युवक को चाकू मारा गया। साथियों, अगली बड़ी खबर, राहत का सफ़र छत्तीसगढ़ में। झारखंड महाराष्ट्र का सफ़र हुआ आसान। हाटिया से पुणे के बीच स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। साथियों, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन हुआ अनलॉक। कल से पूरी बैठक क्षमता के साथ चलेंगे मल्टीप्लेक्स। सिनेमा हॉल के बाहर ही 2 गज की दूरी होनी है अनिवार्य। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, कोरबा में पहाड़ी कोरबा हत्याकांड। नाबालिग की मां बोली बेटी के साथ गैंग रेप किया गया। बेटी को घरवाली बनाकर रखना चाहता था आरोपी, शरीर पर मिले संघर्ष के निशान। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, कोरबा में मेमू ट्रेन चलाने की मांग को लेकर के मालगाड़ी रोक करके आंदोलन व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, लोकल ट्रेन चलनी चाहिए या नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर साथियों, अगली बड़ी खबर, 6 फरवरी को पूरे प्रदेश में चक्का जाम, धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के किसान करेंगे। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अस्पताल में गुंडागर्दी देखने को मिली। बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन से पहले बदमाश ने वार्ड बॉय से मार पीट कर फाड़ी लिस्ट। स्वास्थ्य केंद्र में भी तोड़फोड़ की। साथियों, अगली बड़ी खबर, लंबे कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ को पवित्र करने की कोशिश किया जा रहा है। 15,000 घरों तक पहुंचेगी गंगा का पानी।
जी हां साथियों, रायपुर के 15,000 घरों तक हरिद्वार से 1.5 लाख जल कलश पहुंचेंगे रायपुर। जी हां साथियों, आपको बता दें कि हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है। इस अवधि के दौरान इन गंगा जल को सभी घर में बांटे जाएंगे। दरअसल साथियों 27 फरवरी को महाकुंभ लगने वाला है। पहला शाही स्नान 11 मार्च को है, इसलिए महाशिवरात्रि पर होने जा रहा है, जिसमें लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए गंगा जल लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दुर्ग जिला वासियों को बड़ी उपलब्धि। IIT टेक्नीशियन यूनिवर्सिटी और DU के बाद अब प्रदेश का 7वां सरकारी मेडिकल कॉलेज दुर्ग में खुलने जा रहा है। जो अगली बड़ी खबर, पुलिसकर्मी और अधिकारियों के विरुद्ध आम व्यक्ति कर सकेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत। DGP ने जारी किए इसके लिए आदेश। साथियों रायपुर बिलासपुर हाईवे पर हुआ हादसा के बाद हंगामा। ट्रक ने टक्कर मारकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर वाहन की तोड़फोड़ कर दी। साथियों अब वक्त हो चला है कि कोरोना वायरस की खबर जानने के लिए भारत में एक्टिव केस घटकर 1,57,000 हुए। इस मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंचा भारत। साथियों हम प्रदेश की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश 10वें नंबर पर संक्रमण के मामले में अभी है। साथियों भारत में वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 24 घंटे में तैयार हुआ 2 किलोमीटर लंबा हाईवा। इस हाईवे में 5,000 टन सीमेंट और 500 टन बर्फ का इस्तेमाल किया गया है। साथियों अगली बड़ी खबर, एक्शन में DGP दिखे। DM अवस्थी ने धमतरी के SP से कहा कि अवैध शराब को संरक्षण देने वाले थानेदारों से कह दीजिए कि अब उनकी खैर नहीं। साथियों अगली बड़ी खबर, परंपरा का संवर्धन किया जा रहा है। दिल्ली में आदि महोत्सव में बस्तर के पारंपरिक व्यंजन सर्व कर रहे हैं शुभम। मीठी की चटनी जैसे 25 बस्तरिया डिश को दिला रहे हैं पहचान। अगली बड़ी खबर, रायपुर में आयकर विभाग की दबिश। ब्लांडिंग प्लांट कारोबारी ने 3 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापा। सुबह सुबह अफसरों ने दी घर, ऑफिस और गोदाम में दस्तक। साथियों अगली बड़ी खबर, चुनावी बयान सामने आया। कांग्रेस में असम प्रभारी ने रायपुर में कहा कि वहां NRC और CCA की बात करने से डरने लगे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूछा अब क्यों नहीं उठते हैं वह मुद्दा। साथियों अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा का पलड़ा मजबूत नजर होता आ रहा है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का मर्डर कर दिया गया। 16 साल की आदिवासी किशोर की पत्थर से नीचे दबकर हत्या कर दी गई। पिता और बहन के सिर कुचलकर मार डाला गया। अगली बड़ी खबर, नई हाईवे की सौगात प्रदेश को मिली। राजधानी में वाल्टेयर होगा 600 किलोमीटर के बजाय 464 किलोमीटर। कुरुद और सिवाहा होते हुए उड़ीसा होकर आंध्र प्रदेश पहुंचेगा हाईवे। इनमें से 164 किलोमीटर 4 लेन छत्तीसगढ़ में बनेगा। बड़ी खबर, राज्य में मौसम। प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर। 5 और 6 फरवरी को बारिश होने के साथ ओले गिरने की संभावनाएं। अब ठंड कम होगी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना रिकवरी 97% से ज़्यादा। यह देश में तीसरे नंबर पर 303 नए केस सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर, रायपुर में नस्ल सुधार के लिए पहल। देसी गायों के दूध बढ़ाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग। देसी नस्ल के 37 लाख गौ और गौवंशियों की नस्ल में होगा सुधार। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर भी विरोध। नेता पुत्र की नियुक्ति की चर्चा पर भाजपा का बवाल। महिला मोर्चा की कई कार्यकारी हुए नाराज। तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत भनपुरी में 340 शिकायत एक ही दिन में हुई दूर। छुइया तालाब में 302 परिवारों को मिली राहत। अगली बड़ी खबर, कोविड टीकाकरण में 19 केंद्रों पर 2000 से अधिक कर्मचारियों को टीका लगाने का रखा गया लक्ष्य। अगली बड़ी खबर, CA फाइनल के रिजल्ट में टॉप 50 में राजधानी के 3 स्टूडेंट आए। तैयारी के लिए लॉकडाउन रहा फायदेमंद। साथियों आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।